सभी श्रोतागणों को होलिका महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो ब्रज में सब तरफ बस होली के ही रंग बिखरे हुए हैं। उनकी दिव्य लीला जो होली के उपलक्ष्य में रही है, आज मैं आपके सामने थोड़ा सा भाव प्रकट कर रही हूँ। कृपया कर मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा और हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आप इसी तरह से प्रोत्साहन और अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर बनाए रखिएगा। एक दिन की बात है, सभी गोपिकाएं मिलकर श्री राधा जी के पास गईं। होलिका का महोत्सव था और श्री हरि को गलियों में, यानी कि जो बरसाना की गलियां हैं, उसमें अपने सखाओं के साथ घूमता हुआ देखकर वे दौड़ी दौड़ी आईं और श्री राधिका जी से कहने लगी, हे रंभोरु, हे चंद्रवंदने, हे मधुमानिनी, हे ललने, हे श्री राधे, हमारी ये सुंदर बात तो सुनो। ये ब्रजभूषण नंदनंदन तुम्हारी बरसाना नगरी में सारे उपवनों में होली का महोत्सव का विहार करते हुए आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मद से मस्त हुए उनके चंचल नेत्र तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं श्री राधे। घुंघराली नीली अलकावली उनके कंधों और कपोल मंडलों को चूम रही है। शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा अपनी घनी शोभा बिखेर रहा है। वे बजते हुए नूपुरों की ध्वनि से युक्त अपने अरुण चंदार विंदों को, यानी कि अपने चरणों को ब्रज के सभी क्षेत्रों में आकृष्ट कर रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो चलते चलते बरसाना में आ गए हैं और अपनी भुजाओं में विमल अंगद वृक्ष धारण किए हुए, हार कुंडल धारण किए हुए हैं। उनके मकरानंद कुंडल ऐसे झलक रहे हैं जैसे कोई इंद्रधनुष हो। इस भूमंडल पर पीतांबर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल ऐसा शोभा पा रहा है कि बस क्या कहूँ। अबीर और केसर के रस से उनका सारा अंग लिप्त है। उन्होंने अपने हाथ में एक पिचकारी भी ले रखी है। हे सखी राधे, तुम्हारे साथ रास रंग की रसमयी क्रीड़ा में निमग्न रहने वाले वे श्याम सुंदर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे निकलने की राह बांट रहे हैं। तुम भी अपना मान छोड़ दो। हे राधे, इस मान को छोड़कर चलो, होली के बहाने बाहर तो निकलो। निश्चय ही आज होलिका को यश भी देना चाहिए। आज हम सभी प्रकार से रंग मिश्रित जल, चंदन के पंख और मकरंद यानी कि पुष्प रस को अधिक मात्रा में संचय कर लेते हैं। हे परम बुद्धिमती प्यारी सखी, उठो ना, सहसा अपनी सखी मंडल के साथ उस स्थान पर तो चलो जहाँ श्याम सुंदर मौजूद हैं। वे तुम्हारी राह टक रहे हैं। ऐसा समय में फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। बहती धारा में तो हमें हाथ धो लेना चाहिए। तब मानवती श्री राधा रानी ने अपना मान छोड़ दिया और सखियों के समूह को घिरकर होली का उत्सव मनाने के लिए घर से निकल पड़ी। चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी, केसर के घोल से भरी हुई डोलचियां लेकर वे सब बहुसंख्यक ब्रजांगनाएं एक साथ चल पड़ी। रंगे हुए लाल लाल हाथ, वासंती रंग के पीले वस्त्र, बजते हुए नूपुरों से युक्त पैर और झनकार करती हुई करधनी से सुशोभित उनके कटी प्रदेश बड़ी ही शोभा पा रहे थे। वे हाथ से युक्त गालियां देती हुई सुशोभित होली के रंग के गीत गाती जा रही हैं। अबीर गुलाल के चूर्ण को मुट्ठियों में भर भर कर इधर उधर फेंक रही हैं। ये ब्रजांगनाएं भूमि, आकाश और वस्त्र को लाल किए देती हैं। वहाँ अबीर की करोड़ों मुट्ठियाँ एक साथ उड़ती हैं और सुगंधित गुलाल के चूर्ण में कोटि कोटि हाथों से उनको बिखेरती चली जाती हैं। इसी प्रकार व्रज गोपियों ने श्री कृष्ण चंद्र को चारों ओर से घेर लिया, मानो सावन की सांझ में सभी विद्युत मालाओं को एक साथ मेघों ने घेर लिया हो। पहले तो अब उनके मुंह पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया और फिर सारे अंगों पे अबीर गुलाल बरसाए और केसर युक्त रंग से भरी डोलचियां उनके ऊपर ऐसी डाली कि बस नंदनंदन भीगते गए और उनके सारे सखा इधर उधर भागने लगे। नपरेश्वर, वहाँ जितनी भी गोपियाँ थीं उनका रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करने लगे। जितनी गोपिकाएं उतने ही भगवान के स्वरूप हो गए।
वहाँ तो होलिका महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसे ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या वेला में बिंदु मालाओं के साथ मेघ जो है वो शोभा पाते हैं। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगाया। श्री कृष्ण ने भी अपना दुपट्टा गोपिकाओं को उपहार में दिया और वह फिर परमेश्वर श्री नंदनंदन एक साथ होली का महोत्सव, होली के गीत गाते इस रस को चारों ओर ब्रज में बिखेरते रहे और रास लीला का इसी तरीके से होली महोत्सव मनता रहा। उनके ऊपर समस्त देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करी। यहाँ पर सूरदास जी ने भी बड़ा सुंदर पद गाया है। आजू बीरज में होली रे रसिया, आजू बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। इतते आई सखियन संग राधिका, इतते आई सखियन संग राधिका, उतते ग्वाल बाल संग रसिया, उतते बाल ग्वाल संग रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। और इस प्रकार मैंने गर्ग संहिता का ये सुंदर होली महोत्सव का एक छोटा सा भाव आपके सामने प्रस्तुत किया हो। मेरी सभी त्रुटियों को गर्ग जी महाराज क्षमा करें, गर्ग मुनि मुझे क्षमा करें और भगवान श्री कृष्ण और आप सभी श्रोतागण भी मुझे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिए। होली महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। होली के रसिया की जय हो राधा मदन मोहन की। आप सबसे विनय अनुरोध है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।